3D स्टेयर बनाना सीखा था, उसमें दो जगह हमको 3D मॉडल दिख रहा है, एक बेटर है, एक थोड़ा सा गड़बड़ है। दोनों गड़बड़ी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला मुझे लग रहा है ठीक था। अभी मैं विजुअल स्टाइल 2D वायर फ्रेम की जगह शेडेड विथ एजेस कर दे रहा हूँ और थोड़ा ऑर्बिट करके देख रहा हूँ। अभी ये काफ़ी डार्क दिखाई दे रहा है, तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आके इनका कलर कुछ अलग कर लेते हैं, साफ साफ दिखाई देगा। तो इस सीढ़ी में मुझे बेसिक कोई दिक्कत नहीं लग रही है, इस सीढ़ी में दिक्कत लग रही है, वो साफ साफ दिखेगा भी। और अगर हम यहाँ पे शेड्स ऑफ ग्रे रख रहे हैं तो वो दिक्कत इस एंगल से पता भी नहीं चल रही है मोस्टली। यहाँ पे हालांकि हिंट लग जा रहा है कि कुछ गड़बड़ है, बट इतने दूर तो बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है। देखने में सॉलिड लग रही है, लेकिन आप सही एंगल से अगर ऑर्बिट करें तो कमी दिख जाएगी कि ये हॉलो बन गई है, खोखली हो गई है। और इसको अगर आप शेडेड विथ एजेस करें तो इसमें देखिए बहुत एजेस दिख रही हैं, जबकि इस वाले में उतनी नहीं दिखाई देंगी। काफ़ी क्लीन मॉडल दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली ये सॉलिड मॉडल है। अगर हम इसको सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएं तो लिख रहा है 3D सॉलिड। स्कैप कर दिया, इस पे आ रहे हैं। इसमें देखिए तो सब अलग अलग टुकड़े बने हुए हैं और जिस पे भी जा रहे हैं सभी को सेलेक्ट कर दिया। सबको दिखा रहा है सरफेस एक्सट्रूजन, ठीक है। इसमें 3 सरफेस सेलेक्ट हैं, इसलिए ब्रैकेट में 3 लिखा है। तो ये सब सॉलिड नहीं है बल्कि सरफेस है। इसकी वजह क्या क्या है देखिए, कितनी तरह से ये बन जाता है गलती से। आपका हैचिंग का लेयर मैं ऑफ कर दे रहा हूँ और सीढ़ी कॉपी करके ले चल रहा हूँ। हम लोग का इसमें टारगेट था कि ये बीच की लाइनें हम लोग डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को 3D मॉडल में सेक्शन दिखाने की वर्किंग ड्राइंग में ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। इसमें भी एक बार में एक ही बनाने का हम लोग प्लान किए थे, तो अभी शुरुआत में इसको हम हटा ही ले रहे हैं। इसमें भी यहाँ का नहीं हटाना है। लेयर प्रॉपर रखनी है, मैच प्रॉपर्टीज से कर दे रहा है। ये लाइन नहीं रखनी है। ये सब प्रोसीजर में संभवतः याद जहाँ तक है मुझे बताया गया होगा। इसको भी हटा लेना है। और इसको हम लोग एक सॉलिड मॉडल की तरह क्या कर रहे थे, प्रेस पुल लेके और प्रेस पुल में अंदर कहीं क्लिक करके ऐसे सॉलिड एक्सट्रूड कर दे रहे थे। कोई हाइट दे दे रहे थे और ऐसे क्लिक कर दिए, जो भी डिस्टेंस देनी थी वो डिस्टेंस देके, तो एक ही बार में देखिए सॉलिड बना है। ये तो था सही वाला तरीका। इसको डिलीट कर रहे हैं। अगर प्रेस पुल करते समय हमने ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दी तो ये सरफेस बनने लगता है। देखिए हर बार अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस देते जाएं तो फिर वो इस तरह का मॉडल बनने लगेगा जैसा आपका बना हुआ है। हर बार 3.5 फीट दिए तो वो हॉलो मॉडल बन के तैयार हो जाएगा। अभी हम डिस्टेंस हर बार अलग अलग दे रहे हैं, तो जो गलती है वो तुरंत तुरंत दिख जा रही है ऐसी, ठीक। दूसरा, ये गलती और कब होती है, पूरा सॉलिड मॉडल बनाने के लिए एक और तरीका रहता है कि हम लोग इस पूरे अंदर के कंप्लीट क्लोज्ड शेप को एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लें। उसके लिए कमांड है बाउंड्री, BO एंटर। हैचिंग की तरफ पिक पॉइंट करें अंदर कहीं भी, तो उसने देखिए पूरी इंटरनल बाउंड्री डिटेक्ट की है और एंटर कर दें। कमांड लाइन पे लिख रहा है बाउंड्री क्रिएटेड 1 पॉलीलाइन। तो यहाँ पे
एक पॉलीलाइन है, कई कई पॉलीलाइन है। जैसे एक तो ये पहले की कोई पॉलीलाइन दिख रही है जो शायद आपने ज्वाइन कमांड यूज़ की है तो उससे बनी हुई है, और एक ये पॉलीलाइन है जो कंप्लीट बाउंड्री दिखा रही है। इसको मैं समझाने के लिए बाहर मूव कर दूं तो ये सब आपकी ड्राइंग की पॉलीलाइन है, और अभी जो हम बाउंड्री से बनाए वो ये है। इसको अगर हम एक्सट्रूड भी कर दें तो भी सॉलिड बनेगा, देखिए। ठीक है, तो सॉलिड बनाने का दो तरीका समझ में आया कि प्रेस पुल लें और अंदर सटीक क्लिक करें, और अगर वो इंटरनल बाउंड्री डिटेक्ट कर लेगा तो वो सॉलिड बनाएगा। और दूसरा, हम लोग इंटरनल बाउंड्री को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लें, उसके लिए मैंने अभी बाउंड्री कमांड यूज़ किया। आप चाहें तो ज्वाइन कमांड से भी इन सबको कनेक्ट करके एक पॉलीलाइन बना सकते हैं। ठीक, अगर वो एक पॉलीलाइन क्लोज्ड बन गई तब आप उसको एक्सट्रूड करें तो भी हो जाएगा। और प्रेस पुल में मैं श्योर नहीं हूँ, देख लेता हूँ। प्रेस पुल पे भी अगर हम लाइन पे क्लिक कर रहे हैं और वो सिंगल क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है तो वो बना दे रहा है। लेकिन अगर कहीं भी एक जगह हम ब्रेक कर दें, इसको ट्रिम कर रहे हैं, देखिए मैंने एक जगह कहीं ब्रेक कर दिया। अब इसको हम मैनुअली भले अलग से लाइन से जोड़ दें, लेकिन अब अगर हम लाइन पे क्लिक करके प्रेस पुल करेंगे तो ये सरफेस ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉलिड नहीं बनेगा। हॉलो बन गया। इन शॉर्ट, ओपन ऑब्जेक्ट अगर एक्सट्रूड या प्रेस पुल होगी तो सरफेस बन जाएगी, और क्लोज्ड ऑब्जेक्ट अगर प्रेस पुल या एक्सट्रूड होगी तो वो सॉलिड बनेगी। ओपन वाली सरफेस, क्लोज्ड वाली सॉलिड। एक्सट्रूड करने के लिए, अंडू किया मैंने, एक्सट्रूड करने के लिए हम लोग क्लोज्ड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देते हैं, सॉलिड बन जाता है। ओपन ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड करेंगे तो भी सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, सरफेस बन जाएगा। और अगर आपका विजुअल स्टाइल शेडेड विथ एजेस है तो आपको तुरंत से ये एजेस ढेर सारी दिखाई देंगी, उतना ही हिंट मिल जाता है कि ये सरफेस है। सरफेस पे ऐसे गाइडलाइंस, इसको आइसोलाइन बोलता है, गाइडलाइन बोलता है, वो दे देता है। देखिए अभी आपको दूर से क्लियर हो जाएगा कि ये सरफेस है, भले ही इतने दूर देखने में अंदाजा नहीं लग रहा है, लेकिन इससे शेड एजेस से हम लोग को क्लियर हो जा रहा है कि सरफेस है। और सेम चीज प्रेस पुल में सावधानी बरतनी है कि अंदर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट पे नहीं करना है। ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो ओपन ऑब्जेक्ट ऐसे, अगर ये ओपन ऑब्जेक्ट भी है और अगर हम अंदर सही जगह पे क्लिक करेंगे तो प्रेस पुल से सॉलिड बन जाता है बिना पॉलीलाइन बनाए भी। ठीक है, इवन प्रेस पुल इस मामले में इतना ठीक है कि आप इस ऑब्जेक्ट पे कोई और ऑब्जेक्ट बना दिए हो, जैसे इस पे मैंने सर्किल सीधे ड्रॉ कर दिया तो प्रेस पुल सीधे इसको भी बाहर निकाल देता है, और वो सर्किल अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ होगा। देखिए सर्किल भी है और सॉलिड में से एक और सॉलिड एक्सट्रूड करके निकाल दे रहा है। मतलब ये है कि जो प्रेस पुल है वो क्लोज बाउंड्री खुद से डिटेक्ट करके सॉलिड जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर आपने उसको ओपन ऑब्जेक्ट्स दे दी तब वो सरफेस बना देगा। तो ये प्रॉब्लम आपके मॉडल के साथ हो गई थी। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको इसको सही जगह पे लेके जाना है। इनको हम फिलहाल पहले डिलीट कर दें और सही अमाउंट देके बना लें। प्रेस पुल, अंदर क्लिक। अगर हमें श्योर नहीं है कि हम ये टुकड़े टुकड़े में बनाए हैं कि सही बनाए हैं, जैसे टुकड़े में ही बना हुआ है, कुछ दूर पॉलीलाइन है कुछ दूर नहीं है, तो उस केस में प्रेस पुल बेटर ऑप्शन है। अंदर क्लिक, 42 यानी 3 फीट 6 इंच स्केप। बाकी इसको सही जगह पे ले जाने के लिए आपका ऑर्बिट करना, पैनिंग करना, जूम इन जूम आउट करना, ऑब्जेक्ट को मूव रोटेट करना, ये सब चीज़ों पे प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। इसमें शुरू में दिक्कत आती ही है। एक इसमें हम पॉइंट कहेंगे कि कुछ छोटे बच्चे को ही अगर आप स्विमिंग पूल में उतार दें तो कभी कभी वो सब आधे घंटे में तैरना सीख जाते हैं, और हम तो करीब 1-2 महीने गए हुए हैं स्विमिंग पूल में, ट्रेनिंग लिए हैं, लेकिन अभी भी हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम तैर पाए। तो मेरी बाय बर्थ वो स्किल जो थी वो कमज़ोर थी।
लेकिन कुछ लोगों की जिसकी स्किल बाय बर्थ वो ठीक रहती है तो वो जल्दी ग्रेस्प कर लेते हैं, तो जिसकी कमज़ोर है उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, जैसे मुझे 2 महीने स्विमिंग करनी पड़ी। तो इन शॉर्ट अगर आपको ये सही जगह पे प्लेस करना है तो आपको नेविगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। नेविगेशन में 3 चीज़ें हैं, जूम, पैन, ऑर्बिट। जूमिंग यानी छोटा बड़ा करना, जूम इन जूम आउट। पैनिंग 2D ड्राइंग में ही क्लियर हो जाती है। और 3D में हम लोग ऑर्बिट करते हैं, तो इसमें हम मनचाहे एंगल से चीज़ों को देख सकें। और जैसे एक्सिस पे हम बोले थे कि तीनों एक्सिस एक पे कम से कम दिखाई दें, जैसे ये एंगल गड़बड़ है क्योंकि मेरी 2 एक्सिस एक पे चढ़ गई हैं। माउस पे देखें केवल 2 ही एक्सिस दिख रही हैं, ऐसे किए तो अब तीनों एक्सिस दिख रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेविगेशन, हम अपनी 3D ड्राइंग में नेविगेट कैसे कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में मूव, रोटेट, स्केल, मिरर, ये सब आते हैं। तो अभी सीढ़ी के केस में केवल 3D मूव और 3D रोटेट। तो एक तो हम सही एंगल पे नेविगेट करके पहुंच गए हों जहाँ पे तीनों एक्सेस दिख रही हों, और फिर 3D रोटेट लिए, जो जो प्रॉम्प्ट कह रहा है वो फॉलो करते जा रहे हैं। गुरुजी करेंगे आसान लगेगा क्योंकि गुरुजी जो है वो 2004 से ऑटोकैड चला रहे हैं। जब 22 साल हो गया है तो इनका हाथ सेट हो गया, गाड़ी चला रहे हैं तो सोते सोते चला दे रहे हैं, वो वाली बात है। अभी कोई नया बच्चा साइकिल भी सीखे तो उसको प्रॉब्लम होती है, वही सेम प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस ही उपाय है और कोई उपाय है नहीं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। बेस पॉइंट पूछा, यहाँ नीचे दिए, यहाँ पे स्नैप में गड़बड़ी होती है नए लोगों से कई बार, कहीं थोड़ा सा इधर उधर क्लिक हो गया तो गड़बड़ा जाता है। तो उस केस में गड़बड़ी ज़्यादा हो रही है तो आप बाकायदे जूम करिए, इत्मीनान से क्लिक करिए और तब जूम आउट कर लीजिए। कह रहा है पिक रोटेशन एक्सिस, तो इसमें देखिए किस एक्सिस पे हम घुमाएं कि ये घूम के सीधा हो जाए। देखिए हरे वाले पे घूमेगा तो इस साइड में घूमेगा, नीले वाले पे तो वो इधर घूमेगा, जो रेड वाला है वही फिलहाल के केस में सही है। तो उस रेड सर्किल पे कहीं भी क्लिक कर देना तो एक्सेस पिक हो गया। अब कह रहा है एंगल स्टार्ट, तो हम इधर, अभी हमारा ऑर्थो मोड नहीं ऑन है तो हम ऑर्थो मोड ऑन कर लिए, इस तरफ कहीं भी एक जगह बिना स्नैप के क्लिक कर दिए। स्टार्ट एंगल हो गया था। अब कह रहा है एंड एंगल। देखिए माउस थोड़ा सा ऊपर लिए, थोड़ा जूम आउट कर लिए ताकि ऊपर हमें बिना स्नैप के जगह मिल जाए वर्टिकल में इसको दिखाने के लिए। वर्टिकल में ऊपर डायरेक्शन दे दी। अभी अगर मेरा नेविगेशन गड़बड़ हो तो देखें, अभी जरा सा मैं इधर आ गया तो ऊपर करने में हो सकता है मुझे दिक्कत हो। समझ में आ रहा होगा, जैसे अब ये भटक रहा है और जरा सा मैंने जूम आउट कर लिया, ऊपर जगह मिल गई, आराम से एंगल दिया, क्लिक कर दिया, हो गया। इस चीज़ को हम पूरा रिपीट कर दें। 3D रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। बेस पॉइंट इत्मीनान से दें, गलत देने पे गलत जगह से रोटेट करेगा। एक्सेस सही क्लिक करें। स्टार्ट एंगल देते समय ध्यान रखें ऑर्थो मोड ऑन है और नेविगेट करके अपने एंगल देने के लिए पर्याप्त जगह ले लीजिए, इधर भी, और जब सीधा करना है तो ऊपर भी। अब एक्सपीरियंस से देखिए तो मैंने ऑलरेडी इसको इस कोने में रख रखा है ड्राइंग को, ताकि मुझे इधर भी जगह मिल जाए और इधर भी जगह मिल जाए। ठीक, और अब इसको मूव करके ले आना है, तो जो पॉइंट पिक करके हम ठीक ठाक जगह पे रख सकते हैं उसी पॉइंट से पकड़िए, मूव लिया, बेस पॉइंट दिया और अपने ड्राइंग में ले जाके सही जगह रख दीजिए। यहाँ पे चलिए अभी यहीं रख दे रहे हैं बगल में। अभी ये वाला सरफेस ज़मीन पे चला गया है, जबकि हम लोग को उसको 6 इंच ऊपर रखना है। सेलेक्ट किया, मूव, हम एंटर भी कर सकते हैं यहाँ से भी। और फिर देखिए तो भाई अनुभव से ही हो रहा है, जैसे अभी ये तो गड़बड़ था, मैंने ऑलरेडी एंगल ऐसा रखा जब मुझे तीनों एक्सेस दिख रही हैं और खाली जगह, और यहाँ पे ऊपर हाथ चलाने की जगह भी हम बाई एक्सपीरियंस बचा लिए हैं। बेस पॉइंट कहीं भी दिए, माउस से डायरेक्शन दिए,
6 एंटर कर दिया, तो अपने आप ये 6 इंच ऊपर चला गया, सही जगह पहुंच गया। तो वही, जैसे कोई एक्सपीरियंस होल्डर अगर गाड़ी चलाएगा तो लगेगा बहुत आसान है, लेकिन नया बनाया चलाएगा तो उसको लगेगा कि मुश्किल काम है साइकिल चलाना भी। डिफरेंस वही है, चीज़ें बहुत बेसिक बेसिक हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा तो ऑफिस में आके भी प्रैक्टिस कर सकती हैं, तो हो सकता है कभी कभी सामने क्या दिक्कत हो रही है वो बेटर समझ में आए। और या फिर अगर फिर भी ना हो तो एक बार पहले स्क्रीन शेयर करके भी ट्राई कर सकती हैं नेक्स्ट क्लास में। मतलब स्क्रीन शेयर करिए, उसमें जो गलती होगी तो हो सकता है दिख जाए स्क्रीन पे ही, तो हम गाइड कर दें, मे भी उससे सॉल्व हो जाए।